हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस बेताल। आपका भाई चंदन कुमार फिर से लेकर आया है सोशल साइंस का हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 में हम लोग 11 क्वेश्चन किए थे। आज से 12 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे आगे भी चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला कह रहा है मेटारनिक क्यों किसे कहते हैं। मेटारनिक मेटारनिक क्यों क्या है। कह रहा है मेटारनिक क्यों क्या होता है। कहता है मेटारनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था। मेटारनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए 1815 से लेकर 1848 तक के काल को इनका बोलते हैं मेटारनिक क्यों कहा जाता है। तो मेटारनिक क्यों क्या है, तो मेटारनिक क्यों किसे कहते हैं। तो क्या कहता है कि मेटारनिक क्यों क्या है। तो मेटारनिक क्या था, मेटारनिक जो ऑस्ट्रेलिया क्या था, चांसलर था। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मेटारनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उन्हें कि मेटारनिक ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। मेटारनिक ने 1815 से लेकर कब से 1815 से 1848 तक यूरोप की क्या राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसलिए 1815 से लेकर 1848 के काल को क्या बोलते हैं, मेटारनिक क्यों कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। 1848 के फ्रांसीसी के क्या क्या कारण थे, तो इसका आंसर उत्तर देखते हैं। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। तो पहला कारण है लुई फिलिप की लुई फिलिप की कमजोर नीति। सबसे पहला कारण यही था कि लुई फिलिप की कमजोर नीति। दूसरा का लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री का करना बनाना। तीसरा कारण है कि पूंजीपति वर्ग को अत्यधिक महत्व देना। और चौथा है कि असफल विदेशी नीति, जो विदेशी नीति सब क्या हो गया, असफल हो गया। और अगला है कि किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। अब बात अगला है कि बेरोजगारी और भुखमरी पर क्या करना, बेरोजगारी और भुखमरी का बढ़ जाना। इसी सबसे बड़ा क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का कारण था। वही कारण 1848 के फ्रांसीसी के कारण थे, क्या कारण था, इतने सारे कारण थे। इसीलिए 1848 में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, है ना। अब अगला है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका क्या थी। तो इसका उत्तर होगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया जो था सबसे बड़ा क्या था, बाधक था। इसमें पहला है कि 1830 की क्रांति के बाद इटली में नागरिक आंदोलन का शुरू हो गए। और इसी समय मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण का प्रयास किया। मतलब कि इटली दो भाग में बटे हुए थे, उत्तरी इटली और मध्य इटली। लेकिन इसी समय जो मेजनी वो उत्तरी और मध्य इटली को एकीकरण करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए लेकिन मेटारनिक ने इन नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दबा दिया। क्या किया, उसको दबा दिया। और कह रहा है कि जर्मनी में भी राष्ट्रीय भावना को मेटारनिक ने दमनकारी कानूनों और काल्सवाद के आदेश द्वारा क्या किया, काल्सवाद के आदेश द्वारा दबाने का वो प्रयास किया। यही कारण है, ये भूमिका था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 15 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। एक होता हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिसमें कह रहा है कि नेपोलियन के अभियानों से यूरोप के कई राज्यों में नवयुग का संदेश पहुंचा। और नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नामों की अपेक्षा वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। अब अगला है कि इससे वहाँ राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई, मजबूत हुई। और अगला है कि परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी के एकीकरण की मांग को भी बल मिला, है ना। यही है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था। अगला है कि 16 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो उत्तर होगा तरह के संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार के
पर्यावरणीय समस्याएं क्या होती उत्पन्न होती है और संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कह रहा है कि जैसे हम ज्यादा संसाधनों का अधिक अधिक उपयोग कर लेंगे, अधिक प्रयोग से क्या ज्यादा हम संसाधन को प्रयोग कर लेंगे तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार की समस्या समस्या क्या होगा, उत्पन्न होगा। और संसाधनों का नियोजन बचाना, नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। वही कह रहा है, सतत विकास को बनाए रखने रखने तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या आवश्यक है ना। अगला है कि संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो ये कह रहा है कि संसाधनों का संरक्षण करके पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रखा जा सकता है ना। संसाधन संरक्षण क्या मतलब है, संसाधन संरक्षण रहेगा तो क्या क्या हो सकता है। तो ये कह रहा है कि संसाधनों का संरक्षण करके क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है ना। और इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य की भी सुरक्षा रह सकता है, इसीलिए संसाधन संरक्षण में महत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर के, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि का अंतर है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए ढलान के समानांतर या समोच्च रेखाओं के अनुसार खेतों की जुताई की जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, उसको समोच्च कृषि कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, समोच्च कृषि। तो समोच्च कृषि क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए, मृदा का कटाव जो ज्यादा होता है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ढलान के समानांतर या समोच्च रेखाओं के अनुसार ही खेती का क्या होता है, जुताई किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, समोच्च कृषि कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विविधताओं विधायकों में भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो आंसर इस उत्तर होगा, भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत ही क्या है, काम है। भारत की 15वीं लोकसभा में महिलाएं 15वीं भारत की 15वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या की मात्रा कितना है, 59 थी। 59। और लोकसभा में महिला, वो लोकसभा में ये लोग 15वीं लोकसभा कह रहा है कि लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या कुल प्रतिनिधित्व का 11% से भी कम था, है ना। ये है हमारा, ये था विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति। भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति, जो खड़ा होता है सीट पर, ये प्रतिनिधित्व होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार से है। एक उत्तर होगा कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाती है जब एक लोग सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा कब बनता है, जब धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है। जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान ले तो क्या सांप्रदायिकता हो जाएगा। वही कह रहे राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति किसी एक समुदाय की श्रेष्ठता के लिए की जाती है। इस राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति कि समुदाय की श्रेष्ठ जात धर्म पर जब होता है श्रेष्ठ, जब धर्म को श्रेष्ठ मान लिया जाता है उससे क्या होता है, सांप्रदायिकता आ सकता है ना। अगला है कि राजनीति किसी विशेष धर्म के दावों का पक्ष पोषण करने लगे तब क्या होगा, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा बनने लगता है। अगला है कि किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के खिलाफ क्या करे, मोर्चा खोने लगता है, तभी क्या होता है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र की क्या बनता है, खतरा बन जाता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष तरह के जो राज धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, लेकिन जो राज धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और सभी धर्म को क्या मानता है, समान मानता है, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज कहा जाता है ना। लेकिन जो राज धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करे और सभी धर्म को क्या माने, एक समान मानता है, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। अगला सतत विकास क्या होता है, ये करेगा वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी
भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसी को बोलते सतत विकास कहा जाता है ना। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन कह रहा है कि उत्तर विश्व होगा कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक नियोजन क्या है, तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विकासमत विकासमत क्रियाओं में प्रयोग करना क्या कहलाता है, धार्मिक आर्थिक नियोजन कहलाता है। कि आर्थिक नियोजन क्या है, तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं को देखते हुए अनुसार देश के संसाधनों को विकासमत क्रियाओं में प्रयोग करना। विकासमत में कि हमारे मतलब कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करें जो हमारे देश में क्या हो, हमारे देश को विकास हो। विकासात्मक क्रियाओं में क्या हो, प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। आज भर इतना ही।